Hello dear viewers and students, welcome back again Lux classes. Today we are going to discuss another important topic that is known as Golgi body or Golgi complex under the heading of endomembrane system. Golgi body or Golgi complex, that is also known as lipochondria, that is also known as idiosome. गाल्जी बॉडी प्लस वेजाइकल दोनों मिलकर के बना लेते हैं गाल्जी अपरेटस। ओके, गाल्जी बॉडी that is also known as Golgi complex, that is also known as lipochondria, that is also known as idiosome. Golgi body was discovered by George in 1867. Its morphological structure was given by Camillo Golgi in 1898. So it is known as Golgi complex. Golgi body is observed in the nerve cell in cat and barn owl. Barn owl is a kind of species of owl. Its ultrastructure was given by Dalton, that's why it is sometimes called as Dalton complex. इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, इसलिए इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. एंड दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज डिक्टियोसोम इन केस ऑफ प्लांट सेल. अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल में पाई जाएगी तो प्लांट सेल में इसी को हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं. So it is also known as dictyosome. Golgi complex is also known as dictyosome in case of plant cell. अब आगे बात करते हैं शेप साइज और आगे बात करते हैं, यहाँ तक साइज का क्वेश्चन है. द साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. Golgi कॉम्प्लेक्स का की जो साइज होती है, Golgi कॉम्प्लेक्स का जो आकार होता है उसके कार्यों के अनुसार जो है वेरी करता है. वेरी मैंने घटना और बढ़ना, यानी कम और ज़्यादा होना. सो द साइज ऑफ द Golgi कॉम्प्लेक्स इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल. इट इज़ बिगर इन द सेक्रेटरी सेल. Golgi कॉम्प्लेक्स का जो आकार है वो उसके कार्यों के ऊपर निर्भर करता है. अगर Golgi कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा काम करना है, मोर वर्क्स है, या Golgi कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, इसका आकार बढ़ जाएगा. अगर Golgi कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ रहा है या लेस फंक्शन करना पड़ रहा है, इसका आकार छोटा हो जाएगा. एज लाइक इन सेक्रेटरी सेल, जितनी भी श्रावण कोशिकाएं होती हैं जो सिक्रीशन रिलीज करती हैं. सो द साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. इट इज़ बिगर इन द सेक्रेटरी सेल. इसकी साइज जो होती है इसके कार्यों के आधार पर निर्भर करती है. और इसका इट इज़ बिगर माने यह बड़ी होती है, और बड़ी किस में होती है? सेक्रेटरी सेल में. Golgi कॉम्प्लेक्स जो होती है वो सेक्रेटरी सेल में बड़ी होती है. इसका कारण क्या है? लीवर सेल है, पेंक्रियास सेल है. लीवर सेल और पेंक्रियास सेल दे आर नोन एज सेक्रेटरी सेल. सेक्रेटरी सेल को ज़्यादा सेक्रीशन करना पड़ता है, उनको ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, श्रावण निकालना पड़ता है. इसीलिए जितनी भी सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जैसे पेंक्रियास है, लीवर है, इनमें जो Golgi कॉम्प्लेक्स होती हैं उनकी साइज़ जो है बड़ी होती है. इट इज़ स्मॉलर इन द नॉन सेक्रेटरी सेल. ये छोटे आकार की होती है, जैसे नॉन सेक्रेटरी सेल है, जैसे मसल सेल है. इसको पेशी कोशा भी कहते हैं. जो भी मसल सेल है इसमें इनका आकार छोटा होता है. नंबर की बात करें, इन केस ऑफ नंबर्स, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल, जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, कशेरुक एनिमल होते हैं, वन Golgi बॉडी इन एवरी सेल एनिमल सेल. जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं प्रत्येक कोशा में एक Golgi बॉडी पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में 6 to 12 पाई जाती है. प्लांट सेल में Golgi बॉडी की संख्या 6 से 12 होती है. दिस नंबर इज आल्सो इंक्रीज इन द सेक्रेटरी सेल. ये जो संख्या होती है, इसकी संख्या Golgi कॉम्प्लेक्स की जो संख्या होती है वो सेक्रेटरी सेल में और ज़्यादा होती है. प्लांट सेल में 6 से 12 होती हैं, एनिमल सेल में एक Golgi बॉडी पाई जाती है, लेकिन सेक्रेटरी सेल में इनकी संख्या 6 से 12 से भी ज़्यादा होती है. लोअर एल्गी में एक पाई जाती हैं. राइजोइडल सेल है जैसे कैरा है, फ्यू हंड्रेड सेल्स पाई जाती, फ्यू हंड्रेड Golgi कॉम्प्लेक्स पाई जाती हैं. आगे है पोजीशन की बात कर ले.
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स? इन केस ऑफ वर्टिब्रेट, जितने भी कशेरुक होते हैं, इट्स पोजीशन इज पेरी न्यूक्लियर। अगर हम वर्टिब्रेट के केस में बात करें तो जो गोल्जी बॉडी होती है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, अगर वर्टिब्रेट के केस में बात करें तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, इसकी जो पोजीशन होती है पेरी न्यूक्लियर होती है। पेरी मीन्स होता है सराउंडिंग एंड न्यूक्लियर मीन्स होता है न्यूक्लियस। इट इज़ फाउंड सराउंडिंग टू द न्यूक्लियस, सो इट इज़ नोन एज पेरी न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है। इन वर्टिब्रेट के केस में और प्लांट के केस में द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी इज मोर, चूँकि इन वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म में और प्लांट के केस में जो गोल्जी बॉडीज हैं इनकी संख्या ज़्यादा होती है। एंड दैट गोल्जी बॉडीज इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और ऐसे केस में जो गोल्जी बॉडी होती है चूँकि ज़्यादा संख्या में पाई जाती है तो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहती है, बिखरी रहती हैं। इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड स्कैटर्ड, विसरित रहती हैं और तितर बितर रहती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गोल्जी बॉडी इज दैट अराउंड द गोल्जी बॉडी देयर इज ए क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया। एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण होता है गोल्जी बॉडी का कि गोल्जी बॉडी के चारों तरफ एक बड़ा स्पष्ट कोशाद्रव्यीय क्षेत्र पाया जाता है, विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर सेल ऑर्गेनली। तो गोल्जी बॉडी के चारों तरफ जो होता है एक स्पष्ट कोशाद्रव्यीय क्षेत्र पाया जाता है जो कि किसी दूसरे सेल ऑर्गेनली के आसपास नहीं पाया जाता है। सो देयर इज ए ग्लास लाइक साइटोप्लाज्म, एकदम पूरा एकदम शीशे जैसा पारदर्शी कोशाद्रव्य पाया जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड एज, उसे कहा जाता है जोन ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूशन। उसे जोन ऑफ एक्सक्लूशन कहते हैं। मीन्स ए क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड द गोल्जी बॉडीज। जोन ऑफ एक्सक्लूशन मीन्स दैट देयर इज ए क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया दैट इज फाउंड सराउंडिंग टू द गोल्जी बॉडीज। एक स्पष्ट साफ सुथरा कोशाद्रव्यीय क्षेत्र होता है जो गोल्जी बॉडी के चारों तरफ पाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगर हम शेप की बात करें, गोल्जी बॉडीज इज प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनली। मीन्स गोल्जी बॉडी क्या है? एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनली है। इसका मतलब ये होता है ये ऑर्गन और स्ट्रक्चर व्हिच चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। इसका मतलब होता है गोल्जी बॉडी एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनली है, एक प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग होता है। इसका मतलब ये होता है गोल्जी बॉडी जो होती है अपनी जो संरचना होती है, ये ऑर्गन और स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी एक ऐसा ऑर्गन है अथवा गोल्जी बॉडी एक ऐसी संरचना होती है जो अपना शेप जो होती है, जो अपनी आकृति होती है, अपने कार्यों के अनुसार चेंज करती रहती है। ठीक है, यानी गोल्जी बॉडी अपनी आकृति को, अपने शेप को अपने फंक्शन के अनुसार बदलती रहती है। इट चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जैसे कार्य होगा उसी तरह की इनकी आकृति बन जाती है। केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। जहाँ तक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी का बात क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय डाल्टन। इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। आर द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी वाज गिवन बाय डाल्टन। दूसरे शब्दों में कहेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी वाज गिवन बाय डाल्टन। इसका मतलब है गोल्जी बॉडी की अति सूक्ष्म संरचना के बारे में सबसे पहले डाल्टन महोदय ने बताया था। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, संरचना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर गिवन बाय गोल्जी बॉडी एंड हिज टीम, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर गिवन बाय डाल्टन विथ रेफरेंस टू द गोल्जी बॉडी। डाल्टन महोदय और उनकी टीम ने गोल्जी बॉडी के संदर्भ में जो भी संरचना दिया था, जो भी संरचना के बारे में वर्णन किया था, उनके अनुसार जो गोल्जी बॉडी होती हैं वो 3 एलिमेंट यानी 3 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, सेकंड इज बाइकुल, थर्ड वन बेजाइकिल। बाइकुल क्या होते हैं? सिस्टर्नी होते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सिचुएटेड होते हैं वन एबव द अदर। बाइकुल क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं और 600 एंगस्ट्रॉन से ज़्यादा इनकी बिगर होते हैं, बड़े होते हैं।
गोलाकार होते हैं। वेजाइकल जो है स्मॉलर होते हैं। स्फेरिकल माने होता है, स्फीयर माने चक्र या चक्राकार होते हैं। आगे है now let us see all these structures. One important things which will be known to here is that the Golgi body shows the definite polarity. अब हम Golgi body के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और ये आप जानते हैं, और हम जानते हैं कि Golgi body जो होती है एक निश्चित पोलरिटी शो करती है। ठीक है, अब ये Golgi body की संरचना है। ऊपर का साइड जो है कॉनकेव साइड है कि 1 2 3 4, ये जो बड़े बड़े संरचना दिख रहे हैं 1, सिस्टर्नी है 2 3 4, ठीक है, इनको सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो होती हैं इस तरह अरेंज हुई हैं। ऑल द सिस्टर्नी देयर आर सिचुएटेड वन अबव द अदर। कॉनकेव साइड है और एक कॉन्वेक्स साइड है, दो साइड होते हैं। जो कॉन्वेक्स साइड होता है उसको फार्मिंग फेस कहते हैं या सिस फेस कहते हैं। जो कॉनकेव साइड होता है उसको मैच्योरेशन फेस कहते हैं, उसको ट्रांस फेस कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे MCQs क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। द सिस फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज। जो सिस फेस होता है उसको कॉन्वेक्स साइड कहते हैं, उसको फार्मिंग फेस कहते हैं। सो द सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नोन एज फार्मिंग फेस और कॉन्वेक्स साइड, एंड ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नोन एज मैच्योरेशन फेस, दैट इज नोन एज कॉनकेव साइड। ठीक है, तो ट्रांस फेस मैच्योरेशन होता है और सिस फेस जो है वो फार्मिंग होता है। तो किनारे किनारे बैकूल्स लगे हैं, ये गाल्जियन बैकूल हैं। सिस्टर्नी मैंने आपको बता ही दिया। नीचे वेजाइकल लगे होते हैं। जब इस गाल्जी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सार्टिंग हो जाती है, प्रोटीन जो है सार्टिंग के पश्चात फिल्टर आउट हो जाती है, तो जो प्योरीफाइड प्रोटीन होती है, जो आफ्टर द सॉर्टिंग जिस प्रोटीन को सिलेक्ट किया जाता है, तो जो भी हमारी प्योरीफाइड फार्म की प्रोटीन होती है उस वेजाइकल में भर करके सेल के अंदर अथवा सेल के बाहर जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। इनको सेक्रेटरी वेजाइकल भी कहते हैं। दिस सेक्रेटरी वेजाइकल्स कॉन्टेनिंग द प्रोटीन and that protein fill in this secretory vesicle after the process of the protein sorting, and with the help of this secretory vesicle these modified proteins they send to their target organ. आगे है नेक्स्ट, पोलरिटी दो होती है, पता ही है। एक कॉनकेव होता है, एक टुवार्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एक कॉनकेव होता है, एक टुवार्ड द न्यूक्लियस होता है। चूँकि गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है पोलरिटी शो करती है, यानी इसका जो कॉनकेव साइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स का, और गाल्जी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्वेक्स साइड होता है न्यूक्लियस की तरफ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। दैट्स वाई दीज गाल्जी कॉम्प्लेक्स शोज द पोलरिटी। आगे बात करेंगे सिस्टर्नी के बारे में। द नंबर ऑफ सिस्टर्नी पर गाल्जी बॉडी इज अगेन वेरिएबल। सिस्टर्नी की जो संख्या होती है प्रत्येक गाल्जी बॉडी के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। इन एनिमल सेल पर गाल्जी बॉडी, एनिमल सेल के केस में प्रत्येक गाल्जी बॉडी में 6 से 10 सिस्टर्नी पाई जाती है। प्लांट सेल में गाल्जी बॉडी के अंदर जो सिस्टर्नी होती है उनकी संख्या 10 से 20 होती है। फंजाई में केवल 1 सिस्टर्नी पाई जाती है, उसको यूनिसिस्टर्नल गाल्जी बॉडी कहते हैं, दिस इज द यूनिक फीचर। ठीक है, सो द नंबर ऑफ सिस्टर्नी दैट इज आल्सो वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एनिमल सेल में गाल्जी बॉडी, एनिमल सेल के अंदर जो गाल्जी बॉडी होती हैं
उनमें सिस्टर्नी की संख्या जो होती है 6 से 10 होती है। प्लांट सेल में 10 से 20 होती है, फंजाई में केवल 1 पाई जाती है। इन केस ऑफ एनिमल सेल द गोल्जी बॉडी इज पेरी न्यूक्लियर। एनिमल सेल में जो गोल्जी बॉडी होती है वो पेरी न्यूक्लियर होती है। पेरी न्यूक्लियर का मतलब होता है सराउंडिंग द न्यूक्लियस। पेरी माने होता है सराउंडिंग। देखिए ये सेल बनी है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, ये ER है और यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। यानी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर। पेरी न्यूक्लियर, पेरी मीन्स सराउंडिंग एंड न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक। जो केंद्रक के चारों तरफ पाया जाए उसे पेरी न्यूक्लियर कहते हैं। लास्ट में बात करते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें फंक्शन आर गिवन बिलो। पहला काम होता है गोल्जी बॉडी का सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। सिक्रीशन माने श्रावण करना, पैकेजिंग माने होता है भंडारण करना। चूँकि जितनी भी मॉडिफाइड प्रोटीन होती है, प्रोटीन सॉर्टिंग के पश्चात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिनल स्पेस में जो नई नई राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो ल्यूमिनल स्पेस में जाते हैं। फिर गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ल्यूमिनल स्पेस में जाने के बाद फिर वहाँ से धीरे धीरे वो पहुँच जाते हैं, पूरा उसका मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन के पश्चात जो भी प्रोटीन्स होती हैं वो आकर के गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होते हुए ER के अंदर पूरा उनका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आएंगी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सेक्रेटरी वेजाइकल में भर जाएंगी। फिर उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उनको सेक्रेटरी वेजाइकल के रूप में अपने बाहर निकालता है और उस सेक्रेटरी वेजाइकल के अंदर पैक करता है। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन द सिक्रीशन। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है वो श्रावण में होता है, क्योंकि जितने भी मॉडिफाइड प्रोटीन होती हैं उनको ये सेक्रेटरी वेजाइकल के अंदर पैक कर लेता है और उसको ये सेक्रेटरी वेजाइकल के रूप में बाहर निकालता है। और दैट मॉडिफाइड प्रोटीन जो होती है या तो सेल के अंदर यूज होती है या तो सेल के बाहर। पॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन करती है गोबलेट सेल। कोलेजन का सिक्रीशन करती हैं कनेक्टिव टिश्यू। और प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं एसिनल सेल ऑफ पेंक्रियास, ठीक है ना। आफ्टर दिस सिक्रीशन दिस सिक्रेटरी मटेरियल्स आर पैक्ड इन वेजाइकल। गोबलेट सेल जो होती हैं पॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन करती हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो है कोलेजन सिक्रीशन करती हैं और एसिनल सेल ऑफ पेंक्रियास जो है प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं। आप सिक्रीशन के पास आफ्टर दिस सिक्रीशन, इन सिक्रीशन के पश्चात जितने भी सिक्रेटरी मटेरियल होते हैं वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो वेजाइकल होती है उसके अंदर पैक हो जाते हैं। अगला फंक्शन क्या है यहाँ पर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन एंड पैकेजिंग, ठीक है। अगर ये आप, ठीक है। दूसरा काम है इट आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है ये हार्मोन के सिक्रीशन में भी मदद करती हैं। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती है हार्मोन के प्रोडक्शन और सिक्रीशन दोनों में मदद करती हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है। अगला काम है वाइटोलोजेनेसिस। वाइटोलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द याक फॉर्मेशन। जो अंडे में जर्दी बनती है, अंडे में जो पीला पोर्शन होता है उसको याक कहते हैं। तो याक फॉर्मेशन में मदद करती हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज वाइटोलोजेनेसिस। एग के अंदर जो सफ़ेद पोर्शन, जो पीला पीला पोर्शन होता है उसको याक कहा जाता है। दैट इज द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एग दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइटोलोजेनेसिस। सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद करती हैं। लास्ट में इसके बाद पांचवा फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ग्लाइकोसाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग कार्बोहाइड्रेट आइदर विद द प्रोटीन और लिपिड। ग्लाइकोसाइलेशन एक प्रक्रिया होती है जिस प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को या तो प्रोटीन से ऐड किया जाता है अथवा लिपिड से, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन से ऐड होगा तो बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट जो है लिपिड से ऐड होगा तो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है ओलिगोसाइक्राइड फॉर्म में है, तो कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से जुड़ेगा तो बना लेगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है हेल्प करती है
सेल आइडेंटिफिकेशन में, एक कोसा से दूसरे कोसा को पहचान करने में मदद करती है कि अपने बॉडी की सेल है या सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है। जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स जुड़ता है बनाता है ग्लाइकोलिपिड्स, हेल्प इन द प्रोटेक्शन। आगे है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। आप देखते होंगे स्पर्म का जो स्ट्रक्चर देखते होंगे, तो सबसे पहले जो एकदम टिप पर पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, जब ओवम के पास जाता है तो एक्रोसोम की मदद से जो ओवा की बाहरी लेयर होती है इसको डिजॉल्व कर देता है, जिसके द्वारा स्पर्म जो है ओवा के अंदर जाता है और करता है फर्टिलाइजेशन। अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो जो एग की मेम्ब्रेन है वो डिजॉल्व नहीं होगी। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन में एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो एक्रोसोम हिस्सा होता है वो एंटीरियर मोस्ट टिप पोर्शन में पाया जाता है। स्पर्म लाइसिन एंजाइम सेक्रेट करता है। स्पर्म लाइसिन एंजाइम क्या करता है, दैट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम एंड डिजॉल्व द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है और जब स्पर्म ओवा के पास पहुंचता है तो एक्रोसोम जो है स्पर्म लाइसिन एंजाइम को रिलीज कर देता है और स्पर्म लाइसिन एंजाइम ओवा की वाल को जो है वो डैमेज कर देता है, डिजॉल्व कर देता है, जिसके द्वारा स्पर्म ओवा के अंदर इंटर कर जाता है। एंड एट दैट टाइम द स्पर्म न्यूक्लियस एंड ओवा न्यूक्लियस बोथ आर फ्यूज्ड टुगेदर विथ ईच अदर एंड द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन अकर्स एट दैट टाइम। गाल्जी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो हेल्प इन द लाइसोसोमल फॉर्मेशन। गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती है लाइसोसोम फॉर्मेशन में मदद करती है। बट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइसोसोम फॉर्मेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन। लेकिन जो लाइसोसोम के बनने की प्रथम अवस्था होती है उसको प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन कहते हैं। गाल्जियन वैक्यूल द इनएक्टिव एंजाइम्स आर द प्रेजेंट। गाल्जियन वैक्यूल के अंदर जो होते हैं, जो सक्रिय एंजाइम होते हैं वो बंद रहते हैं, वो कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। लास्ट में है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल इन द सेल। गाल्जी बॉडी जो होती है, जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, हेल्प माने मदद करती है। किस में मदद करती है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल इन द सेल। जितने भी माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सेल के अंदर मूवमेंट करने में, गमन करने में मदद करती है। सो इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट इन द सेल। इसीलिए जो है गाल्जी कॉम्प्लेक्स को या गाल्जी बॉडी को सेल के अंदर माइक्रोमॉलिक्यूल के परिगमन के निर्देशक के रूप में जाना जाता है। यानी डायरेक्टर माने होता है दिशा निर्देश देने वाला। जितने भी माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं वो सेल के अंदर कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, उनको ये दिशा निर्देश देता है। इसीलिए इसे कहते हैं डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। सेक्रेशन जो है दो तरह से हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन के रूप में हो सकता है और रिवर्स पिनोसाइटोसिस के द्वारा होता है। रिवर्स माने होता है विपरीत। पिनोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग द लिक्विड फूड मटेरियल इनसाइड द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू द इन्वाइजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So that's all about the Golgi complex. I hope that the lecture must be understand to all of you. आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।